आइए नाज़रीन, आज के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। 2026 का पहला दिन और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया हदफ अबूर किया है। 1,76,000 की हद को अबूर कर गया है। जब जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रही थी तो ये बहुत नीचे आ गया था इंडेक्स, और बीच में जो मामलात चले तो उससे पता चलता था कि मार्केट बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुई है। लेकिन ये जो ट्रेंड है ये साबित करता है कि शायद कुछ बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं जो दुरुस्त हो रही हैं। 2026 में क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे पास मौजूद हैं अली नवाज साहब, CEO हैं चेस सिक्योरिटीज़ के, जो मार्केट को बड़े गौर से देखती है। बहुत शुक्रिया अली नवाज साहब। पहले तो ज़रा 2025 का एक समरी फॉर्म में बताइएगा कि मार्केट तमाम तर धचकों के बावजूद, जंग समेत, एहतजाज समेत और ईरान इसराइल तमाम मामलात समेत संभलती रही और चलती रही, इसकी क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। 2025 में हमने दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हुई देखी। एक तो चीज़ जो कंटिन्यू रही वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही, और हम IMF प्रोग्राम के अंदर जो है वो जो उनके टर्म्स कंडीशंस या जो उनके रिफॉर्म प्रोग्राम्स हैं उस पर इम्प्लीमेंट करते रहे। बट मार्केट स्पेसिफिक अगर कुछ चीज़ें हम देखें तो एक ये चीज़ हमने देखी कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कंटिन्यूसली नीचे ही आते रहे और अभी भी 10.5% की लो पर आके खड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ जो हमने देखी वो विथ रिगार्ड्स टू पावर सेक्टर सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन था, जो कि एक बहुत देरीना एक इशू था जो कि चल रहा था, और वो हमने देखा कि बहुत सालों बाद एक गवर्नमेंट ने इसको रिजॉल्व किया है। तीसरी चीज़ जो हमने देखी वो प्राइवेटाइजेशन पर जो है वो हमने प्रोग्रेस देखी, जिसमें हमने पहले फर्स्ट वुमेन बैंक की प्राइवेटाइजेशन देखी, जो कि कदरन छोटी प्राइवेटाइजेशन थी, बट जिस तरह PAE की प्राइवेटाइजेशन कंक्लूड हुई, ये एक मार्केट के लिए काफ़ी एक अच्छी जो थी वो डेवलपमेंट थी। तो 2025 में डिस्पाइट जो हमने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी, बट डोमेस्टिकली हमारे पास चीज़ें स्टेबल रहीं, और इसी तरीके से जो बाकी चीज़ों में जिस तरह बैंक रेट्स में, जिसको हम इंटरेस्ट रेट्स कहते हैं, वो कम रहे, और वो लिक्विडिटी जो है वो कैपिटल मार्केट्स की तरफ आई, जिसकी वजह से हमने एक 50-51% की रैली 2025 में देखी स्टॉक मार्केट में। आपको अनफेयर लगेगा ये सवाल, क्योंकि आपने जिस तरह जवाब दिया उससे पता चलता है कि एक आंसर नहीं है, मुख्तलिफ अनासर हैं जिसकी वजह से मार्केट स्टेबल रही। लेकिन अगर आपको इन सब में से एक चुनना हो, IMF, प्राइवेटाइजेशन, इंटरेस्ट रेट और उसके बाद दूसरे मामलात जो हैं, तो इनमें से आप किसको चुनेंगे प्राइमरी फैक्टर? जी, तो मैं कोई एक अगर चीज़ में चुनी हो तो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मैं चुनूंगा, जो कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए आपकी इकॉनमी आपके मुल्क में आई है। वो एक फैक्टर जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही है, जिसकी वजह से सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस जो है वो मार्केट्स पे आया है दोबारा। अच्छा, अब इन तमाम फैक्टर्स के पेश नज़र 2026 की तरफ हम आते हैं। एक तो पहले ज़रा जो मौजूदा रैली है उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कुछ 2-3 हफ्ते पहले तो मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड थी, एक ख़ास रेंज के अंदर मूव कर रही थी। अब तसलसल के साथ जो है मार्केट ने छलांग लगाई और आज जो है उसने रिकॉर्ड मज़ीद बनाया। इसको क्या चीज़ सपोर्ट कर रही है? जी बिल्कुल, देखा हम ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सिंस हमने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत नीचे आते हुए देखा है, और अभी भी 2026 में एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो मज़ीद नीचे जाएंगे, तो उसकी वजह से कुछ लिक्विडिटी जो है वो कैपिटल मार्केट की तरफ आ रही है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ 2 साल से डॉलर में कोई मूवमेंट नहीं है। बैंक रेट जो है वो इस वक्त 10.5% के करीब है, इंटरेस्ट रेट्स या पॉलिसी रेट जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा हम रियल इस्टेट में भी कोई ख़ास जो है कदर कोई मूवमेंट नहीं देख रहे हैं, तो वही लिक्विडिटी जो है वो अब कैपिटल मार्केट्स की तरफ जा रही है। वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप इसका कर दूं तो पिछले 3 साल तरीके से मुश्किल दौर से ये मुल्क गुजरा था, और इसमें हमारी इंडेक्स जो है वो बहुत नीचे आ गया था। अब उसके बाद ये हमने पिछले 3 साल में एक जो है वो रिकवरी देखी है। ये इसको भी अभी पहले अगर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूँ तो जो मार्केट का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो 8 टाइम्स होता था, ये 2023 में 3 और 4 टाइम्स की तरफ हो गया था। तो अब तो ये पिछले जो 3 साल में ये हुआ
है ये मार्केट 8 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स यानी अपने जो प्रीवियस लेवल्स पर वापस आई है। अब गोइंग इनटू 2026 यहाँ से मार्केट में डिपेंडेंट होगा। अब होता ये है कि हम हमेशा जब मुश्किल हालात में फंसते हैं तो हम IMF प्रोग्राम में जाकर अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम स्टेबल होते हैं और जब हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम ग्रोथ जल्द कर लें और कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है। यहाँ से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम ये गलती दोबारा नहीं करें और जब हम कंजम्पशन लेड ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो एक्सटर्नल अकाउंट पे प्रेशर आता है। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा काम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में के लिए करना होगा और अगर हम इस रिफॉर्म पर कंटिन्यू रहेंगे तो 2026 को भी हम एक अच्छा साल देख सकते हैं। और ज़ाहिर है जब कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर इंटरेस्ट रेट उससे मुतासर होता है, इंटरेस्ट रेट मुतासर होता है तो फिर मार्केट के अंदर जो पैसा जाना होता है वो उससे मुतासर होता है, पूरा साइकिल है। तो 2026 का कोई टारगेट आपके ज़हन में है? क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल ईयर का टारगेट होता है, आपको टारगेट क्या नज़र आता है 2026 के अंदर? क्या टारगेट होना चाहिए मार्केट का इफ़ एवरीथिंग रिमेन्स इक्वल? जी देखिए 2026 में जिस तरह मैं कहा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंटिन्यू रखना और जो पहले गलतियां हुई हैं उसको दोबारा ना दोहराना, अगर यही स्टेबिलिटी कंटिन्यू लगती रहती है जो कि अभी तक गवर्नमेंट की इंटेंशन लग भी रही है कि वो सही सिमत में जा रही है इन द सेंस कि प्राइवेटाइजेशन और ये जो सर्कुलर डेट का जो इशू, अब जो गैस सर्कुलर डेट का इशू रिजॉल्व करना है, ये एक दो बड़ी चीज़ें हैं। अगर ये हम 2026 में कर पाते हैं तो इंडेक्स का टारगेट यहाँ इस साल भी हम बहुत अच्छा देख सकते हैं और ये इंडेक्स 2 लाख की सतह को भी क्रॉस कर सकता है। ये टारगेट आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमसे बात की। तो मार्केट से आपको पता चलता है कि पाकिस्तान की मईशत कैसी चल रही है, मईशत को देखें तो पता चलता है कि पाकिस्तान की सियासत कैसे चल रही है, लेकिन चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर आप इन चैलेंजेस से वक्ती तौर पर अपने जहन को आज़ाद करना चाहें और किसी सैर व तफरी का बंदोबस्त करें तो आप ज़रूर मरी नथिया गली का रुख करें, लेकिन एहतियात से करें। वहाँ पर बर्फ़बारी तो है, लेकिन आपको याद होगा 2022 के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया हुआ। इस मरतबा एक वीडियो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं जिसके अंदर पुलिस वाले, और ज़ाहिर वीडियो जो है वो बाकायदा बनवाई गई है, लेकिन इससे आपको पता चलता है कि हादसात से क्या सीखा। 2022 में जो हादसा हुआ, लोग सड़कों के ऊपर अल्लाह को प्यारे हो गए 23 के करीब, उससे सबक सीखा है। तो इस मरतबा फैमिलीज़ की हिफाजत के क्या बंदोबस्त किया है, आइए वीडियो देखते हैं। आपने कहाँ जाना है सर? इस्लामाबाद जाना है, ठीक है। आपने हीटर से आया है, आपने गाड़ी में हल्का सा शीशा नीचे कर लें और ऑक्सीजन का रास्ता आपने छोड़ना है प्लीज़, ताकि गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी ना हो। फैमिली आपके साथ है, इंशाल्लाह हम लोग ऑन रोड है। आगे भी हमारी तमाम पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की नफरी अलर्ट है। इंशाल्लाह रोड्स क्लियर है। बाकी अपने टायरों में हवा का दबाव कम कर लें प्लीज़, और छोटे गैर में आस्ता आस्ता चलना है। और ये जो SHO मरी है, मैं सेक्टर इंचार्ज हूँ। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आपको जो है रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी जगह कोई इशू होता है तो हमारी पुलिस की हेल्पलाइन 15 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने ज़ाती नंबर के अलावा उन्होंने तमाम मालूमात तो फराहम की हैं, तो आपको पता चलता है कि वो कैमरा के सामने मुकम्मल तौर पर फुल एफिशिएंसी के साथ, बेहतरीन यूनिफॉर्म के साथ वो वहाँ पर काम करें। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मालूमात फराहम की गई हैं उसके मुताबिक आपने वहाँ पर चलना है, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सेक्टर कमांडर और ये SHO साहब हैं, इन जैसे दूसरे यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है, लेकिन एहतियात आपने बरतनी है। सवात सरेना, अगर आप में से किसी को सवात जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपने इस होटल में हो सकता है ठहरे हों, खाना खाया हो या उसको देखा हो। एक सवात की वजह शोहरत है टूरिज़म के हवाले से, अब वो ख़त्म हो गया है क्योंकि हुकूमत ने उसकी जो लीज़ है उसको कैंसिल कर दिया। उनकी तरफ से बाकायदा क्लोजर अनाउंसमेंट है। बहुत बड़ी तारीख़ है सरेना होटल की और बहुत अच्छी फैसिलिटी ये रही है। अब इसके ऊपर अमार सोलंकी ने जो वजूहात बयान की हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि KP हुकूमत ने जो लीज़ है उसको एक्सटेंड नहीं किया है। हुकूमतों की अपनी सवाबदीद होती है लीज़ एक्सटेंड ना करें, लेकिन जो रीज़न बताया है वो काफ़ी स्कैंडलस है। ये अब हैंड ओवर कर दिया गया है KP टूरिज़म डिपार्टमेंट को। फ्यूचर प्लान क्या है, उन्होंने नाम लिए हैं कि MPA फजल हकीम और MPA अख्तर ख़ान इस लीज़ को सिक्योर करेंगे और इस बिल्डिंग को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये एक बड़ी स्टोरी बन सकती है, इसके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए।